हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान नबी थे। उन्हें अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ ऐसी हुकूमत दी थी जो दुनिया के किसी और इंसान को कभी नहीं मिली। उनकी सल्तनत बहुत विशाल थी, जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे सब उनके मातहत थे। कुरान कहता है, सुलेमान के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया गया था। जिन्नात और इंसान उनके मातहत थे और हमने उन्हें हर चीज़ का इल्म दिया। सूरह अन-नम्ल 27-16। अल्लाह ने उन्हें जानवरों और पक्षियों की ज़बान समझने की भी काबिलियत दी थी। उनकी फ़ौज में हर किस्म के ज़िंदा मखलूक़ात शामिल थे, सब अपने अपने दस्तों में अनुशासन के साथ खड़े होते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज का मुआयना कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि हर जत्था अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक परिंदा नज़र नहीं आ रहा, और वो था हुदहुद। उन्होंने परिंदों का जायज़ा लिया और कहा, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आता, क्या वो गैर हाजिर है? सूरह अन-नम्ल 27-20। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर वो वाजिब वजह के बगैर गैर हाजिर है तो मैं उसे ज़रूर सख्त सज़ा दूंगा या कत्ल कर दूंगा। 27-21। ये बात इसलिए कही कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अमल और इंतज़ाम बहुत कायदे का था। हर जिंदा मखलूक को अपना ताम पता था। बिना वजह किसी का गैर हाजिर रहना उनकी सल्तनत के उसूलों के खिलाफ था। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस आया और उसने बहुत हैरान करने वाली खबर दी। हुदहुद बोला, मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं थी। मैं सबा, यमन की एक कौम से होकर आया हूँ। वहाँ एक रानी है जिसका नाम बिल्कीस है। अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया है और उसका तख्त बहुत शानदार है। 27, 22, 23। लेकिन हुदहुद ने दुख जताया। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया है और उन्हें सीधी राह से रोक रखा है। 27, 24, 25। हुदहुद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि वहाँ के लोग शिर्क में डूबे हुए हैं। हालांकि अल्लाह वही है जो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ को पैदा करता है और जो छिपी और ज़ाहिर सब बातों को जानता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने ना गुस्सा किया, ना शंका जताई, बल्कि हिकमत से काम लिया। उन्होंने कहा, हम अभी देखेंगे कि तू सच्चा है या झूठा। तू ये मेरा ख़त लेकर जा और उसे उनके पास डाल दे, फिर दूर रहकर देखना कि वो क्या जवाब देती है। हुदहुद ने आदेश का पालन किया। वो उड़कर यमन पहुंचा और रानी बिल्कीस के महल की खिड़की से ये ख़त गिरा दिया। रानी बिल्कीस बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और ताकतवर शासिका थी। उसका देश सबा यानी शेबा अपनी तरक्की, वास्तुकला और व्यापार के लिए मशहूर था। उसका महल संगे मरमर और शीशे से बना था और उसका तख्त सोने, चांदी और जवाहरात से सजा था। जब उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ा तो वो हैरान रह गई। ख़त में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मुझसे ऊपर मत उठो, बल्कि मेरे पास फर्माबरदार बनकर आओ। बिल्कीस ने अपने वज़ीरों और सलाहकारों को बुलाया और कहा, मुझे एक बहुत प्रतिष्ठित ख़त मिला है जो सुलेमान की तरफ से है। वो मुझे फर्माबरदार होकर आने का हुक्म देते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? वज़ीर बोले, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन फ़ैसला आपका होगा। बिल्कीस ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़तदार लोगों को ज़हील बना देते हैं। इसलिए मैं पहले एक तोहफ़ा भेजती हूँ, देखते हैं कि सुलेमान किस किस्म के बादशाह हैं। बिल्कीस ने अपने काफ़िले को सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती कपड़ों से लाद कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब वो काफ़िला पहुंचा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम मुझे माल से खुश करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम वापस जाओ, मैं एक ऐसी फ़ौज लेकर आऊँगा जिससे तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस भेज दिया और रानी को ये समझाने का इरादा किया कि असली बादशाहत अल्लाह की है, ना कि सोने चांदी की। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि बिल्कीस खुद उनसे मिलने आ रही है, उन्होंने अपनी मजलिस में कहा, कौन है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मेरे पास ले आए? एक जिन बोला, मैं उसे आपकी मजलिस से उठने से पहले ला सकता हूँ। मगर एक और शख्स जिसे इल्मुल किताब यानी डिवाइन नॉलेज हासिल था बोला, मैं उसे पलक झपकते ही आपके सामने ला दूंगा।
اور پلک جھپکتے ہی رانی بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب رانی بلقیس پہنچی، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی، یہ تو وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کے تخت میں تھوڑا بدلاو کر دیا تھا تاکہ اس کی سمجھ کا امتحان لے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک محل میں بلایا جو شیشے اور پاردرشی فرش سے بنا تھا۔ نیچے پانی بہہ رہا تھا اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ بلقیس نے سوچا یہ پانی ہے تو اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ پانی نہیں بلکہ کانچ کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے کہا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، اور سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں۔ اس طرح ایک پوری قوم شرک سے نکل کر توحید کی راہ پر آ گئی۔